अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करूंगी दुआ ज़ारा केस के हवाले से। ये वो केस जिसको हर एक ने परसू किया, हर यूट्यूबर ने, और कुछ चैनल्स हैं, सब चैनल्स नहीं, कुछ ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे चैनल्स हैं जिन्होंने इस मामले पर अपने मॉर्निंग शोज़ में बात की, इस इशू पर बात की कि लड़की को घर वापस आना चाहिए या नहीं, कौन कौन इस चीज़ में मुलविस हैं। नए चेहरे सामने आए जी, नए करैक्टर सामने आए इस केस को लेकर, और उन करैक्टर्स का मैंने भी जिक्र करना है। शकील एक नया नाम ऐड हुआ, नया तो नहीं लेकिन वो इस जुर्म में बराबर का शरीक है। ये एक नया करैक्टर ऐड हुआ, वो कौन है? ज़हीर का भाई, जिसका बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी सिंध में मौजूद था जब दुआ सिंध से पंजाब गई, यानी लाहौर गई, और फिर उन्होंने ये दावा किया कि मैं गई अकेली। लेकिन पहले ज़हीर का एतराफ़ हुआ और फिर शकील ने भी अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो भी उस वक्त सिंध में, कराची में मौजूद था जब दुआ को लेकर गए फ्रॉम सिंध टू पंजाब। अब जनाब, बात कर लें हम केस के हवाले से, तो पहले मैं ये चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दूं कि बहुत ज़्यादा बाज़गश्त ये हो रही है कि केस में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लीगली केस की हेयरिंग की बात करें तो 1 अगस्त से ट्रायल इस केस का शुरू होगा। ट्रायल से पहले होती है इन्वेस्टिगेशन। तो अभी तक जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं, जितनी भी अपडेट्स आप सुन रहे हैं, उन केस दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1 अगस्त से जो ट्रायल है बाकायदा केस का, वो स्टार्ट होगा और उसके बाद ही कुछ चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। अभी तक की जो कार्रवाई है वो ये है कि दुआ इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दुआ जनाब इस वक्त अपने घर में तो नहीं है, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है सिंध में। और ये बात काबिल गौर है कि उसको अब लाहौर नहीं है, वो सिंध में ही है। जो बहुत ज़्यादा बातें ये की जा रही थी कि क्या वो लाहौर में है, वहाँ पर अभी दारुल अमान में ही है, कहाँ पे है, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास ही है। और जनाब, ज़हीर से बात की जाए, ज़हीर की बात की जाए तो पहले ज़मानत पर और ये सब चीज़ें, अभी तो केस में मज़ीद चीज़ें, वी आर गोइंग इन डिटेल एंड डीप इनसाइड। जो सिंध पुलिस पहले इस केस को खारिज कर रही थी कि इस केस में कुछ भी देखने और सुनने लायक है नहीं, और दुआ अपनी मर्ज़ी से शादी करके आई है, मेडिकल रिपोर्ट झूठी बनवाई गई, सब चीज़ें की गई, और अब ये चीज़ें प्रूव हो गई हैं कि सब झूठ था, ये एक प्रोपेगेंडा था जो कि किया गया। अब इसमें कौन कौन मुलविस था, आहिस्ता आहिस्ता नए करेक्टर्स भी इस केस में शामिल होते जा रहे हैं, मंजर आम पर होते आते जा रहे हैं। एक बात है जो कि मैंने सुनी और मैंने सोचा मैं इस चीज़ पर ज़रूर बात करूंगी। हेरा मानी, जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, अपना एक इजहार राय किया। उन्होंने कहा कि मैं दुआ ज़ारा के पास हूँ, अल्लाह करे कि वो अलग, मैं उनके साथ हूँ इस मौक़िफ़ में, और अल्लाह करे कि उनको कोई अलग ना कर पाए या वो अलग ना हो, मेरी ये दुआ है। बाद में कुछ दिनों बाद वो एक माफ़ीनामा अपना सुनाती हैं, जिसके ऊपर फिर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि मेकअप किया हुआ था और उसमें वो एक अपोलोजाइजिंग वीडियो अपलोड कर रही हैं, और इस तरह की क्रिटिसिज्म पे किया गया। तो उन्होंने ये एक्सेप्टेंस दी कि मुझे केस का मालूम नहीं था, मैंने बस देखा कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा था तो मैंने मियाँ बीवी के हक़ में बयान दिया। तो मेरा बहुत सारे अपने सेलिब्रिटी से ये कहना है, ये मैसेज है उनके लिए कि पहले आप केस की डिटेल ले लें। क्या हम कोई पागल नहीं यहाँ पर बैठे हुए कि हम केस को फर्स्ट डे से परस्यू कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, मैंने इसको शायद बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन मेरे चैनल पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अपलोड होने वाली वीडियो सिर्फ दुआ ज़ारा केस के ऊपर है। और उसकी वजह यही है कि बहुत सारी बातें ये की जा रही थी कि दुआ अपनी मर्जी से गई है, और दुआ ने जब कोर्ट में कह दिया और सिंध पुलिस ने केस को खारिज कर दिया, तो केस को परस्यू करने का क्या मतलब और क्या मकसद बनता है। तो मेरा उनसे सवालिया निशान है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ को एड्रेस करके मैं ये बात कह रही हूँ कि बग़ैर हक़ाइक़ को जानिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम भी चीज़ें रिपोर्ट ना करें, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी चीज़ें ट्वीट ना करें, क्योंकि आप लोगों के पैगामात से, हम लोगों के जो पैगामात हैं उनसे बहुत सारे लोगों के ओपिनियन अफेक्ट हो रहा होता है, और डेफिनेटली वो उसकी फैमिली पर उसका इम्पैक्ट जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बात ये की जाए कि दुआ की कुछ पिक्चर्स लीक हुई और वो हमने देखा कि वो किसने की। कुछ लोगों ने कहा कि ज़ुनैरा महम ने की। ज़ुनैरा महम की बाय द वे मैंने कोई 27 मिनट्स की वीडियो देखी जिसमें वो रो रही थी इमोशनली। उन्होंने अपने घर में वीडियो बनाई थी और वो स्टिल अपने स्टैंड पे हैं कि दुआ के साथ गलत हो रहा है, ज़हीर के साथ गलत हो रहा है। लैला मजनू से तशबीह दी जा रही थी उनकी अपने वीलॉग्स में, और वो उन लोगों को कह रही थी, मुखातिब थी कि आप जो है वो ये ना देखें कि मैं सच बोल रही हूँ झूठ, आप बस कहें कि अल्लाह सच की जीत हो, और ये सब चीज़ें। तो अगर आप, ज़ुनैरा से भी मेरा ये सवाल है कि अगर आप इतनी श्योर हैं कि उन दोनों में प्यार है, सब चीज़ें हैं, तो क्या आप कानून से वाकिफ़ नहीं हैं? हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें पाकिस्तान के, तो क्या ये चीज़ आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो माइनर है जिसका किसी किस्म का बयान मैटर नहीं करता,
इस तरह तो कल को कोई भी बच्चा और बच्ची उठेगा, घर छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी और उसकी किसी भी स्टेटमेंट को ट्रस्ट कर लिया जाएगा और उसकी बेस पे हम कहेंगे ये ठीक कर रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपकी तरह उठेंगे और उसको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। फिर उन फैमिली वैल्यूज़ का क्या करें, फिर उस बच्चे की प्रोटेक्शन का क्या करें जिसके लिए मारे मारे उसकी वालिदैन घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं कि इंसाफ मिले। कभी एक वकील को चेंज करते और अभी जो जिब्रान नासिर की बात करें वो उनका जो केस को परसू कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स जो इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, दे आर ऑफ नो यूज़, देन आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये है कि तमाम हक़ाइक़ अपनी जगह, प्यार मोहब्बत, मैं ये नहीं कहूँगी भाड़ में गया, प्यार मोहब्बत ओके वन थिंग, उसके बाद निकाह एक अलग इशू, लेकिन दी ओनली मैटर्स, जो चीज़ मैटर करती है प्रियोरिटी पे, दैट इज़ अ एज, जो कि मैंने कहा सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर लड़की बच्ची इस काबिल ही नहीं थी कि वो निकाह करे, अगर बच्ची इस काबिल ही नहीं है कि उसके किसी भी स्टेटमेंट पे गौर किया जाए, तो फिर कैसा तशद्दुद जो घर वाले करते थे, फिर वो कैसी तशद्दुद की बातें जो उसने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के बारे में की, और कैसे बिलीव कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक इख्तिताम करते हुए अपनी वीडियो का कि इसके हवाले से आपको अपडेट दूंगी, ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम बेटियों को, बहनों की जो मेरी उम्र की हैं, मुझसे छोटी हैं, मुझसे बड़ी हैं, अगर वो सिर्फ ये देखें कि बात क्या की जा रही है, एक शख्स को नहीं देखना चाहिए मैं बहुत बड़ी है, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहती, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात मुझे पिंच करती है। हम अपने ड्रामास देखते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट करती हैं बच्चियाँ। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए और अपने वालिदैन पर ज़रूर अपना ईमान रखिए कि वो आपके लिए सबसे बेहतर सोचते हैं और वही राइट डायरेक्शन आपको देंगे। वो गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन दुआ ज़ारा के वालिदैन को हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे। तो इसको एक अलग स्टेटमेंट कहने का हमें कोई हक नहीं है कि वो सिर्फ पैसे की वजह से कर रहे हैं। जुनैरा माम पे मुझे अफसोस, उन्होंने कहा कि वो बाहर से फंडिंग ले रहे हैं कुछ भी। फॉर गॉड सेक, दे आर द पेरेंट्स, they are the one who are suffering from this case. Allah Hafiz.